यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता है, साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने ये बोर्ड लगा दिया, लोग यहाँ पर आपके यहाँ खाना खाने या कुछ खरीदने आते होंगे। एनआरआई वालों के लिए मना किया है कि उन लोगों ने जैसे उनकी पदयात्रा बंद करवाई है उसी हिसाब से लोग कनाडा, अमेरिका बाहर से आके यहाँ पे रात को बैठते हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, और आप यहीं पे रह के उनका आनंद ना लेके उल्टा उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो भूत पिशाच वाली बुद्धि है और कुछ नहीं। एक महाराज की वजह से लोग आते थे, रोड को पूरा रोड चलता था रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, अब वो वीरान पड़ा हुआ है। श्री जी की कृपा से आगे जाके उन लोगों को ये चीज नहायती उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलत किया है। राधा नाम से उनको दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने ये डाला है ना कि हमको राधा नाम कीर्तन से दिक्कत हो रही है। कल को अगर यदि किसी घर से या किसी उससे दिक्कत हो जाए तो वो बोल देंगे इसको भी हटाओ। धर्म से और राधा रानी के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। कोई पैसे से इतना प्यार नहीं है जितना राधा रानी के नाम से प्यार है। बहुत रस फैला दिया वृंदावन में, ये मान लो राधा रानी का मतलब ऐसा हो गया इस टाइम, तो जहाँ भी देखो राधा 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 के नाम से, तो हमको भी इतना प्रसन्न होना पड़ता है बहुत ज्यादा। वही है ना, कोई 4-5 लोगों ने विरोध किया है लेकिन बाकी सबको अभी भुगतना पड़ रहा है साथ में। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज के सभी संतों का भाव रहता है कि किसी को हमारे कारण कोई भी दिक्कत ना हो। उसी भाव के साथ हमारे बड़े ही प्रेमी संत प्रेमानंद महाराज जी जो इस जगह से, इस रोड से जो अपनी पद यात्रा रात्रि में 2 बजे से निकलते थे, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बंद कर दी है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं के कुछ लोग थे, उन्होंने महाराज जी की जो ढोल नगाड़े बैंड बाजे उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद से ही महाराज जी अब यहाँ से नहीं आते। महाराज जी ने अपना रूट बदल दिया है, वो प्रेम मंदिर से होते हुए गाड़ी से आते हैं और यहीं पर ही रमन रेती से गाड़ी पर उतर जाते हैं। फिर जो भी भक्त होते हैं उनको दर्शन देते हैं। लेकिन जब विरोध हुआ उस सोसाइटी के द्वारा तो भक्तों के मन को बड़ा ही ठेस पहुंचा। तो भक्तों का भाव होता है कि किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, खासकर संत का। तो उसी विरोध के चलते आप देखेंगे यहाँ पर एक ढाबा है और इस ढाबे पर उस सोसाइटी का नाम लिखा गया है कि एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता है। ये विरोध के बाद यहाँ पर इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है। ये ऐसा एक ही जगह नहीं, आगे भी बोर्ड लगाया गया है और यहाँ के जो मालिक हैं, जो इस ढाबे को चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे हरिवंश। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, ये बताइए ये बोर्ड क्यों लगाया आपने? ये चीज गलत है। उनको और एनआरआई वालों को कुछ दिक्कत होती, उनको परेशानी होती तो डायरेक्ट महाराज जी से बात करते। उनको नगाड़े ढोल आतिशबाजी से परेशान थी तो बात करते, इस चीज का समाधान निकलता। डायरेक्ट उनका पदयात्रा बंद कराना ठीक नहीं है। ये सब लाखों लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो वंचित रह रहे हैं। रोज मिलते हैं मुझसे, बात करते आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन कब होंगे भाई। मैंने कहा कि टाइम टेबल का उनका कोई पता नहीं। अब वो 4 बजे गाड़ी से आते, आने वाले समय में भीड़ भाड़ भी होगी। अब वो कैसे पदयात्रा करेंगे, कैसे लोग दर्शन पाएंगे, अभी इसका कोई। तो आपने ये बोर्ड लगा दिया, लोग यहाँ पर आपके यहाँ खाना खाने या कुछ खरीदने आते होंगे। एनआरआई वालों के लिए मना किया है कि उन लोगों ने जैसे उनकी पदयात्रा बंद करवाई है उसी हिसाब से कि हम उनके लिए ऑब्जेक्शन किए तो हम उनको कोई चीज़ नहीं कराएंगे। तो इससे तो आपका नुकसान भी हो रहा है। नहीं, हमारे तो ठाकुर जी है, वो चलाएंगे, वो तो हम उन्हीं के ऊपर खोला है ये सब चीज़ें। बागेबाजी की वजह से वो सब उन्हीं की। 24 घंटे आप इसे खोलते हैं? 1 बजे तक 2 बजे तक महाराज जी आते हैं। महाराज जी के टाइम पे भी खोलते हैं, आते थे पहले, अब नहीं। अब तो 1-1.5 बजे तक बंद कर देते हम। और ये रोड अच्छा लगता था, चलता था। रात को 12 बजे बाद वीरान हो जाता, सुमसाम हो जाता है, यहाँ कोई फिर निकलता नहीं है। एक महाराज जी की वजह से लोग आते थे, रोड को पूरा रोड चलता था रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, अब वो वीरान पड़ा हुआ है। आप कमाने के साथ साथ महाराज जी के संतों के दर्शन भी करते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी के हमें सामने से दर्शन हो जाते थे। 2 बजे 2:30 बजे आते थे, 2:30 बजे तक उनके दर्शन हो जाते थे हमें आराम से। एक सुकून मिलता था, अच्छी सी नींद आती थी। यही है। वैसे ये चीज़ गलत है कि उनकी पदयात्रा बंद कराना ठीक नहीं है। वो भी वृंदावन के एक तरह से ब्रजवासी मान लो, महाराज जी कोई वो रह रहे हैं यहाँ पे। अब लाखों लोग वंचित रहे दर्शन से उनके लिए। आपको पहले इंतजार रहता था कि महाराज जी यहाँ से आएंगे, दर्शन देंगे? इंतजार रहता था आएंगे, पर लोग भी आ जाते थे, उनको भी हम कहते थे महाराज जी आएंगे, 2:30 बजे करीब आएंगे,
तो वो भी आप लोग बैठे रहते थे, उनका इंतजार करते रहते थे। आप पूछते हैं लोग बाग? पूछते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अब वो सब लोग यही कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इन सोसाइटी वालों को नहीं करनी चाहिए। कोई परदेसी आता है, सब यही बोलते हैं कि तो महाराज जी की पद यात्रा बंद कराना ठीक नहीं है। वो लोग कहते हैं कि अब कै बजे दर्शन होंगे, अभी उनका आइडिया नहीं कै बजे दर्शन होते। अब कि हम भी अभी पता है, आइडिया हुआ है कि 4 बजे वो आते हैं चौराहे पे, उनके केली कुंज आश्रम से थोड़ा सा पहले वहाँ उतरते हैं, जब लोगों को देखते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि एनआरआई से यहाँ पर भोजन लेने के लिए आया, कुछ खरीदने के लिए आया है? ना वो पता पड़ जाती है कि पूछ लेते हैं कि NRI एक नहीं। तो कई लोग लौटाए हैं आपने ऐसे? अभी तो अभी नहीं आए हमारे पास। वैसे तो ये है कि वोट पढ़ लेता तो इंसान नहीं आता है। हाँ, वोट पढ़ने के बाद तो वैसे ही नहीं आते। तो कब लगाया है ये आपने वोट? 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से लगा हुआ है वोट? तो आपने खुद से छब्बा के लेके आया, लगा दिया? हाँ, लगा। तो कई लोग यहाँ पर आते होंगे, पूछते होंगे आपने क्यों लगाया? पूछते हैं ये क्यों लगाया, कि वो मैंने की ये सोसाइटी वाले कहाँ हैं। परदेसी लोग पूछते हैं सोसाइटी मैंने के आगे 100 मीटर पे ही दूरी पे ही है। तो मैंने कि वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं कि हम लोग दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं, हम इतनी दूर से आए, अब कितना समय लगेगा, हम कैसे वापस भी जाना होता है उनको। तो ज़्यादा तो परदेसियों को बहुत दिक्कत हो रही है दर्शन करने के लिए। अगर आपका नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतों के दर्शन होने चाहिए। हमारा लोगों को दर्शन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। जो आते बाहर से लोग आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है महाराज जी के दर्शन होना, जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। कोई लोग तो दर्शन करने के लिए आता है, उनके बिहार जी के दर्शन हो जाए तो फिर उनके दर्शन हो जाए तो बहुत अलग ही बात होती है उनके लिए। जब से अब महाराज जी के दर्शन आपने प्रारंभ किया है तो कितना बदला आपका जीवन में, क्या बदलाव आया? तो बहुत चीज़ बदलाव आई है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश देते हैं वो लोग महाराज जी। तो अब ये ठीक है, बहुत परिवर्तन आया, चेंज आया हर चीज़ के लिए, जीवन में सुधार भी आया, टाइम भी सब चीज़ का एक जीवन अच्छा मतलब सही जिया है, बदल रहा है महाराज जी के जो सत्संग से। युवा पीढ़ी बदल रही है तो हम भी मतलब उस चीज़ की बातें मान रहे हैं, तो हम भी बदल रहे हैं चीज़ के लिए। बिल्कुल सही कहा कि महाराज जी के सत्संग से, महाराज जी के दर्शन से युवा पीढ़ी बदल रही है। और भी भक्त हैं यहाँ पर जो अभी कुछ सामान खरीदने के लिए इस ढाबे पर आए थे, और वैसे भी राधा वल्लभ जी से जुड़े हुए हैं। श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? जी हरपाल। कहाँ रहते हैं आप? इसी जगह रहते हैं आसपास? नहीं, ये पास में ही रहते हैं हम लोग। श्री प्रेमानंद महाराज जी इसी रास्ते से पहले निकलते थे पद यात्रा बंद होने के बाद, आपका क्या भाव है? ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को जो सोचते हैं वो भूत पिशाच से कम तो नहीं है कि एक संत के प्रति आपके ऐसे भाव आ जाए। लोग उनके, अब सोचिए भारत तो छोड़िए, बाहर के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। लोग कनाडा, अमेरिका, बाहर से आके यहाँ पे रात को बैठते हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, और आप यहीं पे रह के उनका आनंद ना लेके उल्टा उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो भूत पिशाच वाली बुद्धि है और कुछ नहीं। आप कहाँ से यहाँ ब्रज में आए? हम लोग तो बाहर के हैं, अभी नया ब्रजवास किया है गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोगों ने। तो ऐसा क्या लगा गुरुदेव भगवान में जो आप वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए? क्या काम करते थे वहाँ पर? वहाँ पे हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का काम था। तो सब छोड़े आए? हाँ, हम सब छोड़ के आए। क्या लगा ऐसा गुरुदेव में कि हमें सब सामान सब चीज छोड़ के वृंदावन जाना चाहिए? एक मन की मौज होती है, जहाँ पे मन को सुकून मिले वहाँ पे ही रहना चाहिए। और हाँ, हमें था कि हमें धामवास करना है, तो मन में वो चीज थी, इसलिए हम धामवास किए। कितना परिवर्तन आया है जीवन में महाराज जी के सत्संग से, महाराज जी के दर्शन से? बहुत परिवर्तन आया है। गुरुदेव भगवान ने हम लोगों की सबकी लाइफ बदल दी है। तो ऐसा नहीं विरोध करना चाहिए था लोगों का? ये अच्छी बातें नहीं है। बाकी श्री जी की कृपा से आगे जाके उन लोगों को ये चीज नहायती उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलत किया है। गलत तो किया है, जब खुद मन के अंदर एक पश्चाताप आता है ना बंदे के, तब उसको पता चलता है कि हमने क्या गलत किया है। वो चीज आ जाएगी, अभी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जब होगी तो पता चलेगा कि ये चीज हमने गलत की है। कई लोगों ने, कई दुकानदारों ने बोर्ड लगा दिया है कि एनआरआई वालों को कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। वही है ना, कोई 4-5 लोगों ने विरोध किया है, लेकिन बाकी सबको अभी भुगतना पड़ रहा है साथ में। लेकिन ये ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा देना चाहिए उनको भी। हम लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करना सही, जायज है, भक्त का भाव होता है। भक्त का भाव है ये कि हमें करना चाहिए। तो आप दर्शन कर पाती हैं महाराज जी के? हाँ, अभी हम आगे जाते हैं, राधा टीला पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन होते हैं महाराज जी के। यहाँ से तो वो नहीं आ रहे हैं, अभी आगे में आते हैं तो वहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी महाराज जी के बारे में जैसे बताया कि महाराज जी के सत्संग से
सब कुछ छोड़कर वृंदावन आगे ब्रजवास किया है और कह रहे हैं कि अब महाराज जी इस रास्ते से जैसे पहले आते थे अब नहीं आते हैं, दूसरे मार्ग से आते हैं तो वहाँ दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जो दुकानदारों ने लगाया है कि सोसाइटी वालों को कुछ भी सामान नहीं दिया जाएगा, उसका ये समर्थन करती हैं। और भी आगे चलते हैं, और भी दुकानदारों ने आगे देखिए ये बोर्ड लगाया है, एक यह श्री हित कलेक्शन आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता है, साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बोर्ड वहाँ भी और यहाँ भी यहाँ पर लगाया गया है। आइए देखिए दुकान पे यहाँ पर ग्राहक आते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर सामान इन्होंने रख रखा है, कई लागत पैसों से लगा कर लगी है और इनसे बात करते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। जय श्री राधे। ये भैया बोर्ड लगा है, किस कारण से लगाया है? ये इस कारण से लगाया है, इन्होंने महाराज जी के खिलाफ इनको वहाँ पे जाके अधिकारियों के पास जाके इनको वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह नहीं देनी चाहिए थी, डायरेक्ट महाराज जी से बात करनी चाहिए थी। यहाँ पे महाराज जी से जाके इसके लिए कुछ ना कुछ तो महाराज जी समाधान कर देते। बस हम ये चाहते हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए महाराज जी से, एनआरआई वाले लोगों को। आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने विरोध किया, आपने बोर्ड लगा दिया। दिक्कत ये है, अपने राधा नाम से उनको दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने ये डाला है ना कि हमको राधा नाम कीर्तन से दिक्कत हो रही है। कल को अगर यदि किसी घर से या किसी उससे दिक्कत हो जाए तो वो बोल देंगे इसको भी हटाओ, तो ये कोई समाधान थोड़ी है। अब ये बताओ, उनसे तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। राधा नाम का रोड पे ही तो कीर्तन हो रहा है और राधा नाम से सारा ब्रजवासी, किसी को भी दिक्कत नहीं है। बस एक सोसाइटी है उसी को दिक्कत है, वहां से लेकर 3 किलोमीटर में और किसी को दिक्कत नहीं है। पूरी सोसाइटी को नहीं, कुछ लोगों को उसमें। हाँ, कुछ लोगों को उसमें। मेरे पास एनआरआई वाले भी बहुत लोग आते हैं, वो भी मेरे से आके यही कहते हैं कि आपने ये सबसे बढ़िया काम किया है। एनआरआई वालों में मतलब कि 2-4 घर ही ऐसे हैं जिनको दिक्कत है, नहीं तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब महाराज जी को इतनी परेशानी हो रही है, उनको दूसरे रास्ते से आने पड़ रहा है। अब वो आना चाहते हैं तो अब हम तो ये चाहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और जो भी हो राधा रानी की कृपा से फिर महाराज जी दोबारा से यहाँ से चालू हो जाएं। आप बताइए, आपका इतना नुकसान हो रहा है, एनआरआई वाले यहाँ आई नहीं रहे क्योंकि आपके पास में ही दुकान है, तो नुकसान हो रहा है आपका? देखो, धर्म से और राधा रानी के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। कोई पैसे से इतना प्यार नहीं है जितना राधा रानी के नाम से प्यार है। देखिए, मैं तो रात को यहाँ पे जब महाराज जी जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मेरी दुकान खुल रही है। महाराज जी, मेरी तो दुकान का टाइम 9 बजे तक है, पर लेकिन यहाँ पे कितने दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। अब बताओ, बस आते हैं और ये चले जाते क्या हैं करें? छोड़ के। सब लोग आते हैं दर्शन के लिए यहाँ पर, तो रात को महाराज जी नहीं दिखते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। और क्या है, एनआरआई वालों को इतनी दिक्कत हो रही है उन 2-4 घरों को, बताओ। टमटम चलाते हैं, ये बोले हम रिक्शे वाले हैं, हमको नुकसान हो रहा है इससे। महाराज जी नहीं आते हैं तो जनता भी नहीं आती है, जब उनके दर्शन नहीं होंगे तो जनता क्या करेगी आके। तो आपको रोजगार मिला है महाराज जी से? रोजगार मिला है, हमारा रोजगार कम हो रहा है जब महाराज जी बंद हुए हैं। तो दर्शन का लाभ भी मिलता है आपको महाराज? दर्शन का लाभ मिलता है। परदेसी लोग आते हैं हमारे से, बोलते हैं भैया दर्शन कहाँ से होंगे, अब उनको क्या बताएं कि दर्शन कहाँ होंगे, इसलिए। आप बताइए, जब से आप महाराज जी को आप सुनते भी होंगे, दर्शन भी कभी करते होंगे, तो क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? बहुत परिवर्तन आया जब से महाराज जी ने मतलब कि इतना, मतलब कि मैं तो खुद दीक्षित हूँ राधा वल्लभी संप्रदाय से। तो अब राधा रानी के नाम से इतने लोगों का नया नया यूथ है जो भी है, मतलब कि हम जैसे भैया हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है वृंदावन में उनकी वजह से। इस समय में बाहर जाके देखो अब कितना कंडीशन खराब है, लेकिन अपने वृंदावन में इतना उनकी वजह से नया नया युवा जुड़ रहा है उनसे, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है, तभी तो आगे जुड़ रहा है वो। उन्होंने बहुत रस फैला दिया वृंदावन में, ये मान लो राधा रानी का मतलब ऐसा हो गया इस टाइम तो जहाँ भी देखो राधा 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 के नाम से तो हमको भी इतना प्रसन्न होना पड़ता है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है राधा रानी राम जी को। आप भी करते हैं महाराज जी के हाँ जी, दर्शन? करते हैं, हम तो करते ही रहते हैं। महाराज जी आते हैं तो करते रहते हैं दर्शन, बहुत अच्छा लगता है दर्शन। क्या भाव होता है जब महाराज जी के आप दर्शन करते हैं तो? महाराज जी की बातें सब, मतलब आज तक हमने कोई ऐसा आचार्य जितने भी हैं जो परमानंद जी महाराज जी हैं उनके नीचे सब नीचे है इस टाइम। तो ये मान लो हमारे लिए तो स्वयं राधा रानी का रूप परमानंद जी महाराज जी हो गए। ये मान लो बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं, रात को आते हैं, सब लोग पूछते हैं महाराज जी से हमको मिलना है। मैंने कि बिल्कुल आओ, आप रात को 2 बजे निकलते हैं महाराज जी, लेकिन फिलहाल तो अब बंद कर दिया है एनआरआई वालों ने, 2-4 घरों को ज्यादा दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। हम तो फिर उनसे बोलते हैं अब आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, ये केली कुंज आश्रम में, और वहां पर आपको टोकन लेना पड़ेगा, जब आपको मिलना पड़ेगा। अब तो महाराज जी का ये तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे।
वैसे सुबह आते हैं 4 बजे अपनी गाड़ी से और हाँ। दर्शन देते हैं थोड़ा, पहले यहाँ से रूट उन्होंने बदल दिया है। हाँ, यहाँ से रूट बदल दिया, प्रेम मंदिर के सामने होके अब आते हैं। तो अब गाड़ी से जो पैदल आते हैं वो मजा नहीं है, गाड़ी से अच्छा नहीं तो है। गाड़ी में तो आते हैं पैदल तो में सब ऐसा है। आते हैं महाराज जी तो उनको सब लोगों को दिखते हैं। गाड़ी में क्या देखते हैं, वो तो निकल जाते हैं, खाली चेहरा ही चेहरा तो दिखता है। जब वो पैदल आते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, रोड पे माल चल वही रहता है अच्छा। जब परदेसी लोग बेचारे आते हैं दूर दूर से, यहाँ 2-2 बजे रात में उनके वेट करने के लिए, जब गाड़ी में दर्शन होंगे तो इससे अच्छा फोन पे करेंगे वो। जब एक यहाँ बार पे तो- आके दर्शन नहीं होंगे अच्छे एक तो बार फिर तो क्या हमसे फायदा? गलती हो गई, परदेसी आए थे, वो बोल रहे थे महाराज जी निकलेंगे, मैंने कहा हाँ निकलेंगे नंदनवन पे, आप बैठ जाना। अब उनने तो हमको कॉल करके बोला कि महाराज जी तो आए नहीं, आपने तो हमको पागल हमको बना पता ही दिया। नहीं चला कि महाराज जी अब बंद हो हमको गए। ये बताओ। नहीं पता था ना कि महाराज जी जाना बंद हो गए। अब दूसरे दिन पता चला कि एनआरआई वालों ने बंद कर दिया, तो बहुत दुख हुआ। ये तो और भक्त ऐसे भी हैं जो महाराज जी के लिए रोते भी हैं। बहुत बहुत लोग, रोते हैं बहुत वो ये तो। मान लो, बहुत उनकी आत्मा ये कहती है कि हम बिल्कुल महाराज जी से मिल के आएंगे, 2 दिन हो जाए 3 दिन हो जाए, बताओ वहीं पे पड़े रहते हैं, क्या करें। अब इन्होंने राधे बंद राधे, कर दिया। श्री राधे कृष्ण। राधे, श्री हरवंश। देखिए अब तक ये रहे भक्त जो दुकान भी यहाँ पर करते हैं, इन्होंने अपने दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया है कि कह रहे हैं कि एनआरआई वालों को यहाँ पर सामान नहीं मिलता है, भले ही कितना नुकसान हो जाए, लेकिन राधा नाम के आगे सब कुछ बेकार है। महाराज जी के आगे सब कुछ बेकार है। महाराज जी के दर्शन होते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। इन युवाओं का कहना है कि महाराज जी की जब से हमने वाणी सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, हमारा जीवन बदल गया है, कई परिवर्तन आया है। कई इन युवाओं ने बताया कि कई भक्त आते हैं, उनको निराशा हाथ लगती है कि महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। राधे राधे।